साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, मैं सतीश आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा बड़ा गंभीर है और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इसका संबंध हमारे घरों में आने वाली आमदनी से है। साथियों, बड़ा ही विचित्र वातावरण बन गया है 2014 की बाद से। भारत में बेरोजगारी जैसे बढ़ती जा रही है। ये तो बेरोजगारी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वर्तमान सरकार और उसके नेता जिस तरह से बड़े बड़े दावे किया करते थे, सरकार में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, परंतु वर्तमान बीजेपी की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। वो रोजगार भारतीय समाज के लोगों को नहीं दे पाई है। अगर मैं आपकी बीच में बात रखूं बेरोजगारी की, और विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगा कि कोरोना काल से पहले, मतलब मैं मार्च से पहले की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई। पिछले 45 सालों में इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी दर नहीं हुई जितनी कोरोना काल से पहले ही हो चुकी थी। अब अगर मैं शेयर करूं डिटेल आपके साथ तो आपको पता चलेगा कि कोरोना काल आने के बाद आज की डेट, अब जून चल रहा है, मैं मई एंड की बात कर रहा हूं। आज की डेट में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर के 27.1%। जब कोरोना काल शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, जब पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बताई जा रही थी, तो उस समय बेरोजगारी दर 6.1% थी और आज बेरोजगारी दर बढ़ करके 27.1% हो गई, जो कि बड़ी ही भयावह स्थिति है। आज देखें आप, स्थिति इतनी गंभीर है, कोरोना काल की वजह से कंपनीज बंद हैं, लोगों की छटनी कर दी गई है, लोगों की सैलरी कम कर दी गई है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, व्यापार चौपट हो चुके हैं, छोटे रोजगार बंद हो चुके हैं। जो है हॉस्पिटल्स में भी अगर लोग जा रहे हैं तो वहाँ इलाज केवल हो पा रहा है कोरोना कह करके, बाकी बीमारियां जैसे समाप्त हो गई हैं उनके संबंध में लोगों को इलाज प्राप्त नहीं हो रहा। खैर, ये मामला तो कोरोना से जुड़ा हुआ हो गया, बीमारी से जुड़ा हुआ। मैं बात करना चाहता हूँ केवल अनएम्प्लॉयमेंट। कोरोना काल में तो आके जैसे डिजास्टरस हो गई है सिचुएशन, तो उससे पहले की बात करना चाहता हूँ। भारत में लगभग, ये मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिसंबर जैन फेब तक का डेटा, मतलब कोरोना काल से पहले का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा बताया गया कि भारत में 20 साल से लेकर के 24 साल तक के जो लोग हैं, 20 से लेकर के 24 साल तक के जो युवा हैं, वो 22.7% बेरोजगार। 25 साल से 29 साल के जो युवा हैं वो 17.4% बेरोजगार। 30 साल से 34 साल तक के जो युवा रहे हैं वो 13.6% बेरोजगार। मतलब मैं ये युवाओं की डिटेल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि MBA करने के बाद, BTech करने के बाद, BCA करने के बाद, MTech करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा जो छात्र है उसका सबसे पहले रुझान ये होता है कि उसे किसी तरह से रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहा है हमारा युवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा जो है डिजास्टर्स गेम हुआ है भारत में। भारत की जो सरकार है बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई है इस मुद्दे पर कि वो रोजगार हमारे युवाओं को मुहैया नहीं कर पा पाई है। और अब स्थिति और भी भयावह हो गई है। अब तो कोरोना काल जैसे चल रहा है, कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है। मजे की बात यह है कि कोरोना काल के आने के बावजूद भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाने के बावजूद भी हमारी सरकार अभी तक इस संबंध में गंभीर नहीं है कि लोगों को किस तरह से रोजगार की व्यवस्था कराई जाए, लोगों तक किस तरह से चीजें बदली जाए। कहने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ पैकेज? आप जो है लोन दे रहे हैं, मीन टू से आप क्या कर रहे हैं, अगर आप लोन दे भी रहे हैं लेकिन डिमांड भी तो हो
आपने क्या किया, लोन दिया, लोन लेकर के बंदा फैक्ट्री लगाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, लेकिन उधर डिमांड भी तो हो, डिमांड तो जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर घट चुकी है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं या मार्केट में लेकर के आते हैं, इट इज नॉट इजी टास्क टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में आसानी से प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा है क्योंकि मार्केट एकदम डाउन है। हो क्या रहा है, सही समय पर इस सरकार ने सही डिसीजन नहीं लिया। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो इतने देशों में घूमते रहे, इतने देशों में गए और केवल अपना प्रचार करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। रीजन इज कि अगर इतने देशों में जा गए हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट तो भारत में आए नहीं ना। इमेजिन अगर एक सेल्समैन किसी कंपनी का माल बेचने के लिए कहीं जाता है और वो माल नहीं बेच पाता है, टारगेट पूरे नहीं कर पाता है, तो उसे कंपनी से उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैं अपने प्रधानमंत्री के संबंध में कहूँ तो हो सकता है मुझे देशद्रोही करार कर दिया जाए और मेरे सवाल पूछने पर ही सवाल लगा दिया जाए। जब आप विदेशों में घूम रहे थे तो आप इन्वेस्टमेंट लाने में असफल क्यों रहे? आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना ने बहुत सारी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर नहीं लगाई। अब फर्क है दोनों बातों में। एक तो ये होता है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, वो पैसा लगाए और जब चाहेंगे वो बाहर निकाल लेंगे मार्केट से जैसे पैसा बाहर निकलेगा तो मार्केट शटर हो जाएगी, मार्केट डाउन हो जाएगी। मार्केट डाउन हो जाएगी तो सीधी और जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगी, तो ये चैलेंजेस पैदा होंगे। तो विदेशी कंपनियों ने भारत में जो लगाई हुई पूंजी थी, एक तो उसका विड्रॉवल कर लिया, वो निकाल लिया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, 6.1% हो गया था, हाईएस्ट वाज इन लास्ट 45 ईयर्स। ये चैलेंजेस है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, जो इन्वेस्टमेंट था भी वो इन्वेस्टमेंट निकाल लिया गया। तो देश में बेरोजगारी दर तो बढ़ेगी ना। अब जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, भारत के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में भारत सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिन कदमों के माध्यम से भारत में रोजगार की व्यवस्था हो सके। एक एग्जाम्पल देखिए बताना चाहूँगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से की। लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर के रजिस्टर कराते थे और फिर यकीन जानिएगा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। अब भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो सिस्टम है वही समाप्त कर दिया है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों नहीं पूरे देश में बनाए जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जो है जॉब दी जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इट कैन बी डन, बट हमारी जो गवर्नमेंट है ना, दीज पीपल आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिव और इनोवेटिव, दीज पीपल आर नॉट रेडी टू टेक न्यू इनिशिएटिव्स। इनको केवल और केवल राजनीति करनी आती है, वो भी जाति और धर्म पर आधारित राजनीति करनी आती है। ये हिंदुओं और मुसलमानों को बांट करके देखते हैं, ये हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार देने की बात नहीं करते। ये तेली तमोली खटी धीमर चूड़े जमा रही महार लोहार को भी विभिन्न प्रकार की जातियों में बांट करके भारतीयों को आरएसएस के चश्मे से देखते हैं और फिर भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ को डाउन कर देते हैं। इवन अनएम्प्लॉयमेंट का राक्षस जैसे मुंह बाहे खड़ा हुआ है, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और आने वाला समय और भी भयावह होने की संभावना है। ये केवल एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं भविष्य में भी आपके बीच में इसी तरह के बेहतर टॉपिक्स लेकर के आता रहूँ। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।